अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ्स के एक्सरसाइज 1.5 में स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या प्रोसीजर है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा डिटर्मिनेंट क्या है या इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैट्रिक्स उन्होंने मेंशन किया है a इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। अब डिटर्मिनेंट आपके पास हमें कह रहे हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी टेक्निक है। आप सबसे पहले यहाँ पे a लिख लें, स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे आ जाएंगी और स्ट्रेट लाइंस जब भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन आपने मैट्रिसेस में बना लेनी है। मेरे पास टर्म है -1 1 2 एंड 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, डायगोनल्स में जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स को और रिस्पेक्टिव इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। -1 इंटू 0, मिड में साइन हमेशा माइनस का रहेगा। 2 इंटू 1 सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2, सॉल्व किया मेरे पास टर्म आ जाती है -2 एंड दैट इज योर आंसर। सिंपल प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या करना है, डायगोनल्स की टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास जो रिस्पेक्टिव आंसर आएगा वो आपका डिटर्मिनेंट होगा। इसमें याद रखने की चीज़ क्या है, मिड में हमेशा साइन माइनस का होना चाहिए, हमेशा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ है। हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें कह रहे हैं मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। मैट्रिक्स उन्होंने मेंशन किए थे b इज इक्वल टू 1 2 3 -2। इसको हमने सॉल्व करना है। सेम यही प्रोसीजर है जैसे मैंने ये सॉल्व किया। स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, मैंने b लिख दिया। स्ट्रेट लाइन 1 2 -3 एंड रिस्पेक्टिव -2। मैंने डिटर्मिनेंट लेना है, डायगोनल्स की टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा। 1 इंटू -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉल्व किया टर्म आ जाएगी -2 -6, सॉल्व किया टर्म आ जाएगी -8 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर दें। मैंने सिंपली क्या किया, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सी स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स का मकसद क्या है, जब भी स्ट्रेट लाइन आपके पास लिखी हुई है उसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना है, या डिटर्मिनेंट की मेरे पास टर्म पड़ी हुई है उसको मैंने सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। प्रोसीजर मैंने सीख लिया। 3 इंटू 2, डायगोनल्स की टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस दूसरी डायगोनल्स की टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 सॉल्व किया, 3 2 ज़ा 6 -6, सॉल्व किया, आंसर 0 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन डी, सॉल्व किया टर्म आ जाती है 3 1 2 एंड 4। सॉल्व कैसे करना है, डायगोनल्स की टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2, सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 -2, सॉल्व किया टर्म आ जाती है 10 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहे हैं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर आपके पास बेसिकली क्या है। अब सॉल्व कैसे करना है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर निकालने के लिए, वो भी टेक्निक सिंपल ही है। मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनका डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 2 6 एंड 4। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, डायगोनल्स की टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 -2 इंटू 6, सॉल्व किया टर्म आ जाती है 12 -12, दोनों को सॉल्व किया, कैंसिलेशन हो जाएंगी, आंसर आ गया 0। जब मेरे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर, सिंपली यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट। हम आगे सॉल्व करते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल्स की टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू 2 -3 इंटू 1, सॉल्व किया, 4 2 ज़ा 8 -3, सॉल्व किया टर्म आ जाती है 5। अगर मेरे पास
डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर नॉन ज़ीरो आए, नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ना आए, कोई भी टर्म आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर आपके पास क्या टर्म्स होती हैं? डिटर्मिनेंट हमने लिया, मेरे पास आंसर अगर जीरो आ जाए डिटर्मिनेंट का तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, सिंगुलर आंसर आया। अगर मैंने डिटर्मिनेंट लिया, मेरे पास आंसर नॉन जीरो आता है, जीरो के अलावा कोई भी टर्म आ जाती है, उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। हम अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करें, टू पार्ट नंबर 3 और फिर रिस्पेक्टिव हम 4 सॉल्व करेंगे। थर्ड में चेक करना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लूँगा सबसे पहले। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7, 3, -9 एंड 5। सॉल्व कर लूँगा। डायगोनल्स के टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी? 7 इंटू 5 -3 इंटू -9। सॉल्व किया, 7 5 सा 35 माइनस एज इट इज है, 3 9 सा -27। सॉल्व कर लेते हैं, 35 प्लस 27 दोनों 62। अब मैंने देखा कि ये ज़ीरो नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर होगा। रिस्पेक्टिव पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। डी का डिटर्मिनेंट, रिस्पेक्टिव जो टर्म्स है उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, -10 एंड रिस्पेक्टिव 4। सॉल्व किया, 5 इंटू 4 -2 इंटू 10, 5 4 ज़ा 20 -2 10 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस -20 -20, रिस्पेक्टिव आंसर 0। अब मेरे पास जब 0 आ गया तो ये क्या है? ये सिंगुलर है। अभी ओके जी, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ठीक है, हमें ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दें, जो भी मैट्रिसेस उन्होंने मेंशन किए हैं उनके अगर एग्जिस्ट करते हैं तब। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक रिस्पेक्टिव फार्मूला है, ठीक है, वो मैंने राइट साइड पर टॉप पे लिख दिया फार्मूला। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स ए पड़ा हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी मैट्रिक्स होता तो उधर मैं लिख देता उसको बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैंने बता दिया, हम सॉल्व करते हैं अभी। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एक और चीज़ डिस्कस की हुई है कि अगर एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब फाइंड करें, एग्जिस्ट नहीं करता तो फाइंड ना करें, कोई इशू नहीं है। आप लिख सकते हैं कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका फार्मूला आपके पास आ गया। ए इनवर्स फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद है क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैंने ये फार्मूला लिख दिया, साथ में इक्वेशन वन उसको मैंने बना दिया। अब सबसे पहले इसमें एक टेक्निक ध्यान में रखें, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट सॉल्व ना करें, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पता चलेगा मैंने एडजॉइंट डिटर्मिनेंट मैंने क्यों कहा कि आप सबसे पहले सॉल्व करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है? -1 2 3 एंड 0। इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे 1 इंटू 0 0 -2 3 ज़ा 6। डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया? -6। डिटर्मिनेंट को मैंने हाईलाइट कर दिया कि हाँ जी मैंने फार्मूला में से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया है। अब मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम एक्सरसाइज 1.1 1.2 में करके आ चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने ए का एडजॉइंट लेना है, मैं ए का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ -1 2 3 एंड 0। अगर मैंने इसका एडजॉइंट लेना तो मैं यहाँ पे खामोशी से एडजॉइंट अप्लाई करूँगा। एडजॉइंट मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास रिस्पेक्टिव आंसर क्या आ जाएगा? एडजॉइंट का तरीकाकार क्या है? डायगोनल्स की जो पोजीशन है उनको चेंज कर दें, 0 यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर दें, यहाँ पे प्लस था -2 लिख लिया, यहाँ पे प्लस था -3 लिख लिया। मैंने एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं ताकि बाद में जब वैल्यूज पुट करनी हो तो हमें ईजी रहे कि हाँ कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है हमने। मेरे पास एडजॉइंट आ चुका है, मेरे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है, फार्मूला मेरे पास मेंशन है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं ताकि मैं रिस्पेक्टिव जो आंसर है मैं वो निकाल सकूं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए पुट करें, एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर देता हूँ 0 -2 -3 -1।
इसको किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या टर्म आई है -6। डिवाइड करने का मतलब है हर एक टर्म को -6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 डिवाइड बाई -6, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6, -1 डिवाइडेड बाई -6। सॉल्व कर लेते हैं। 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करो, आंसर 0 ही रहेगा। माइनस एंड माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, टर्म आ जाएगी 1/2। माइनस एंड माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 1/2। माइनस एंड माइनस कैंसिल, टर्म आ जाएगी 1/6। जो मेरे पास ये आंसर आया, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, ए इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इसके हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है। मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या बन जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी, 1 -3 2 एंड -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 1 × 5 -5, मिड में साइन माइनस, 3 × 2 -6। मैंने देखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 6 टर्म आ जाती है 1। मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए क्योंकि मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो एडजॉइंट ऑफ बी हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, बी का मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, 1 -3 2 एंड -5 रिस्पेक्टिव। इसका मैं एडजॉइंट अप्लाई करूंगा। जब मैंने इसका एडजॉइंट लिया तो मुझे पता है क्या करना होता है, डायगोनल्स की टर्म को शिफ्ट कर देना है, -5 एंड 1, बाकी के साइन चेंज करने। यहाँ पे +2 है तो -2, -3 है तो +3। मैंने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या करना है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है। मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी, -5 3 -2 एंड 1। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे पुट कर दूंगा, 1 से डिवाइड करें, रिस्पेक्टिव टर्म मेरे पास सेम ही रहेंगी, -5 3 -2 एंड 1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है। हमें क्या कह रहे हैं, c इज इक्वल टू -2 6 3 एंड -9। इनवर्स का फाइंड करना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पार्ट c इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ c ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ c। सबसे पहले हमेशा डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, टर्म क्या आ जाती है, -2 6 3 रिस्पेक्टिव -9। सॉल्व किया, 2 9s are 18 -3 6 are 18। दोनों को सॉल्व किया, टर्म क्या आ जाएगी, 18 -18 0। यहाँ पे आंसर 0 जैसे ही आ गया तो आप नीचे सिंपली मेंशन कर दें, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर मेरे पास 0 आ जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा, कोई भी टर्म 0 से डिवाइड हो तो उसकी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में मेंशन किया ये इन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अगर इसका आंसर 0 आएगा, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में मेंशन हमने किया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इफ दे एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि 0 किसी में आंसर बनेगा, जहाँ पे बनेगा सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये इजी मार्क्स हैं आपके। ठीक है, 2 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन खत्म और आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। 1.6 में जब हम स्टार्ट करेंगे इसी आपके पास 9th क्लास की, तो उस पर भी आपके पास ये टेक्निक आपके पास बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। सबसे पहले क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, 1/2 1 3/4 एंड 2। मल्टीप्लाई इनको प्रॉपरली कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व कर लेते हैं, 2 and 2 कैंसिल, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है यहाँ पे 1 माइनस 3/4 मेरे पास रिस्पेक्टिव एज इट इज।
अब इन दोनों टर्म्स का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाता है मेरे पास 4। 1 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आएगा 4 से, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 4 आएगा 1 से। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, मेरे पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी 1/4। तो मेरे पास ये क्या टर्म आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, मेरे पास मैट्रिक्स क्या पड़ा हुआ है 1/2 1 3/4 एंड 2। मुझे पता है एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, सिंपली डायगोनल्स की पोजीशन को चेंज करना है। 2 ऊपर आ जाएगा 1/2 रिस्पेक्टिव नीचे, इन दोनों के साइन चेंज करने, -1 -3/4। अब मैंने सिंपली आपके पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है और जो एडजॉइंट की वैल्यू आई है, मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाती हैं 2 -1 -3/4 1/2 डिवाइडेड बाय, आपके पास टर्म क्या है 1/4। अब 1/4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इसको मैं एलैबोरेट करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 डिवाइडेड बाय 1/4 -1 डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। डिवाइड हो रहा है इसलिए मैं डिवाइड का सिंपल यूज़ कर रहा हूँ, हमें आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। 1/4 हम छोटी क्लासेस में ये चीज़ सीख के आए हैं, अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे एलैबोरेट कर देता हूँ। डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाती हैं, उलट जाती हैं टर्म्स। 4 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 को आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्टिव सर टर्म्स को चेंज कर देता हूँ। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मैं देखूंगा यहाँ पे कोई टर्म कैंसिलेशन अगर हो रही है तो उनको कैंसिल कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब जो टर्म्स बनती हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 -4 -3 एंड रिस्पेक्टिव 2। और ये जो मेरे पास आंसर आया है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं आप। ओके जी, एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड। दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। हमें ये कह रहे हैं कि ये तीनों टर्म्स अगर इनको सॉल्व कर लिया जाए, ये टर्म एंड रिस्पेक्टिव ये टर्म तीनों बराबर हैं, मुझे इसको सॉल्व करके देना है। सिंपली जो आंसर बनेगा तीनों का इक्वल आना चाहिए। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या तीनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। सॉल्यूशन स्टार्ट की, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हमें क्या कह रहे हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। मैंने देख लिया मेरे पास A तो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ये मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A मेरे पास नहीं है, तो एडजॉइंट ऑफ A पहले मुझे निकालना पड़ेगा ताकि मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर सकूं। एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेता हूं मैं। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है 1 4 2 एंड 6। एडजॉइंट कैसे लेना है, एडजॉइंट अप्लाई कर दिया तो मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, डायगोनल्स की पोजीशन को चेंज कर दें 6 and 1, और बाकी दोनों के टर्म्स के साइन चेंज कर दें -2 and -4। मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ चुकी है, A की वैल्यू पड़ी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, A एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो टर्म हमें कह रही है वो लिख लेता हूँ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। मेरे पास टर्म क्या बनती है, A की टर्म है 1 4 2 एंड 6। रिस्पेक्टिव एडजॉइंट की टर्म क्या है मेरे पास 6 -4 -2 एंड 1। हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक है वो आपके पास इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं मल्टीप्लाई कैसे करें। ये भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं ये चेक कर लूँगा क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसके 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड रिस्पेक्टिव सेकेंड कॉलम के साथ।
मल्टीप्लाई करता हूँ, जब ये खत्म हो जाएगा फिर सेकेंड रो को हम स्टार्ट करेंगे। 1 into 6, 2 4s are 8, 1 into 2, 2 1s are 2, 4 6 are 24। मेरे पास यहाँ तक जब कॉलम खत्म हो गए सेकेंड रो स्टार्ट कर दूंगा साथ ही। 4 6 are 24, 6 4s are 24, 4 2s are 8 and 6 1s are 6। दोनों को सॉल्व किया, इन सब टर्म्स को सॉल्व किया, बस टर्म्स क्या आ जाती हैं, -2, ये और ये टर्म कैंसिल 0, ये और ये टर्म कैंसिल 0 एंड -2। मेरे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का आंसर आ चुका है, वो है -2 0 एंड -2। ठीक है, तो इसको मैं मैट्रिक्स नंबर 1 का नाम दे देता हूँ ताकि मैं उन दो टर्म्स का भी निकाल के आंसर चेक कर सकूँ क्या तीनों का आंसर इक्वल है या नहीं। ये पार्ट सॉल्व कर लिया, इसका आंसर जो बना था मैंने वहाँ पे लिख दिया, a एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू -2 0 0 एंड -2 रिस्पेक्टिव। अब मैंने एडजॉइंट ऑफ a इंटू a फाइंड करना है, तो हम लिख लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। एडजॉइंट ऑफ a मैं इसके लिए फाइंड कर चुका था, उसी को यूज़ करके a से मल्टीप्लाई करना है हम। टर्म्स लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a मैंने सॉल्व किया, मेरे पास टर्म आ गई थी 6 -4 -2 एंड 1। a का मैट्रिक्स मेरे पास पड़ा हुआ है, वो टर्म लिख लेता हूँ 1 4 2 एंड 6। मल्टीप्लिकेशन का मेथड दोबारा सेम है, दोनों कंफर्टेबल हैं। मल्टीप्लाई कर दूंगा रो को कॉलम के साथ। 6 1s are 6 -2 4s are 8, 6 2s are 12 -12, 4 1s are 4 +4, 4 2s are 8 +6। मैंने देखा मेरे पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। सॉल्व करूंगा एंड सॉल्व करूंगा, टर्म क्या आ जाती है मेरे पास, -2 0 0 एंड -2। मेरे पास मैट्रिक्स नंबर 2 यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ a सॉल्व करना है, उसका मैं आंसर निकालूंगा, चेक करूंगा क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं। सब है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a मैंने निकालना है, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 4 2 एंड 6। मुझे पता है क्या करना है, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 -8 टर्म आ जाती है -2, मैंने डिटर्मिनेंट निकाल ली। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आई आपके पास क्या है। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास जो टर्म होती है उसको हम लिख लेते हैं, आई की वैल्यू ओके जी। आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 0 0 एंड 1। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a को i से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, -2 इंटू 1 0 0 एंड 1। मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो मेरे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी यहाँ पे, -2 0 0 एंड रिस्पेक्टिव -2। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 3। मैंने पहले दो मैट्रिक्स लिख चुका था, -2 0 0 -2 एंड रिस्पेक्टिव। तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो तीनों टर्म्स आपके पास इक्वल आ गई, तो नीचे आप लिख देंगे प्रूव्ड। दैट इज योर आंसर। तो गई जी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। इसमें मैं क्या कह रहे हैं, b इंटू बी इनवर्स आपके पास i के इक्वल आएगा, b इनवर्स इंटू बी आपके पास i के इक्वल आएगा। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने राइट साइड पे लिख दिया है, ठीक है। 1 0 0 1 उसके इक्वल आना चाहिए। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। b इंटू बी इनवर्स, मैंने ये टर्म लिख ली। मैंने इसमें देखा कि मेरे पास b तो मेरे पास टर्म अवेलेबल है, लेकिन b इनवर्स नहीं है। तो b इनवर्स पहले मुझे निकालना है। b इनवर्स कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो सबसे पहले इसका b इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर लेंगे। b इज इक्वल टू b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड करना ज़रूरी है। 3
2 माइनस 1 एंड माइनस 2। सॉल्व किया टर्म आ जाती है 3 2 6 माइनस माइनस 2। सॉल्व किया टर्म आ जाती है माइनस 6 प्लस 2। सॉल्व किया टर्म आ जाती है माइनस 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट भी लेना है ताकि मैं रिस्पेक्टिव इसमें टर्म पुट करके मल्टीप्लाई कर सकूं। तो मैं इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लेता हूँ। एडजॉइंट कैसे लेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म क्या पड़ी हुई है 3 2 माइनस 1 एंड माइनस 2 एंड रिस्पेक्टिव यहाँ पे मेरे पास एडजॉइंट मैंने फाइंड करना है। इसका एडजॉइंट देखने आपके पास सेम है। क्या करते हैं हम लोग, डायगोनल्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे, माइनस 2 3 और इन दोनों के साइन चेंज 1 एंड माइनस 2। मैंने जॉइंट ले लिया, मैंने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, टर्म्स में पुट करूंगा तो मेरे पास बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, बी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस टू 1 एंड 3 डिवाइडेड बाय माइनस 4। अभी इसको डिवाइड ना करें, बेहतर है हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर हम डिवाइड कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे करनी है, b इंटू बी इनवर्स। सबसे पहले मैंने लिख लिया b की टर्म हमारे पास क्या पड़ी हुई है 3 2 माइनस 1 एंड माइनस 2। मल्टीप्लाई किससे करना है मैंने, माइनस टू 1 एंड 3 से। बस डिवाइड हो रही है टर्म माइनस 4। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लें या चाहे तो स्टार्ट में डिवाइड की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे करनी होती है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रिस्पेक्टिव सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ। टर्म देखते हैं क्या बनती है, 3 2 6 1 इंटू 2 प्लस 2 3 1 3 1 इंटू 3 माइनस 3। फर्दर सॉल्व किया 2 2 4 2 2 4। सॉल्व किया 2 1 2 2 इंटू 3 माइनस 6। नीचे आपके पास टर्म आ जाती है माइनस 4। मेरे पास यहाँ पे टर्म्स क्या बन जाएंगी, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। 3 और 3 कैंसिल, 4 एंड 4 कैंसिल, यहाँ पे टर्म आ जाएगी 0, यहाँ पे टर्म आ जाएगी 0 और ये भी टर्म माइनस 4। और डिवाइड किससे हो रहा है, माइनस 4 से। इसको अब सॉल्व करके जो रिस्पेक्टिव टर्म बनती है मैं वो लिख लेता हूँ। क्या आ जाती है, माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4, 0 डिवाइडेड बाई माइनस 4, 0 डिवाइडेड बाई माइनस 4 एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, आंसर 1। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, आंसर 1 1 0 0 एंड 1। मेरे पास ये किसको मैंने सॉल्व किया, मैंने सॉल्व किया है b इंटू बी इनवर्स और वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। राइट साइड में मैंने लिख दिया, ये आइडेंटिटी मेरे पास बन रही है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास ये टर्म b इनवर्स की पड़ी हुई है तो मैं इसी को यूटिलाइज करूँगा। ठीक है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास एक बार आपने फाइंड कर ली है। अब हम इस टर्म को पूरे को सॉल्व करते हैं। b इनवर्स b को सॉल्व करने लगे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख लिया b इनवर्स b। b इनवर्स मैं फाइंड कर चुका था, इस केस के लिए मैंने टर्म जो पड़ी हुई है मैं वो पुट कर देता हूँ खामोशी से, -2 1 एंड रिस्पेक्टिव 3। ये डिवाइड हो रही है टर्म -4 के साथ, मल्टीप्लाई b के साथ, b की टर्म पड़ी हुई है 3 2 -1 एंड -2। अब मैंने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में डिवाइड करूंगा। अभी डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व हो जाता है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, आपको मुश्किल होगी। मल्टीप्लाई किया 2 3 6 प्लस 2 एंड रिस्पेक्टिव -2, 2 3 6 2 3 6 2 -6। सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 6 एंड 6 कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल। मेरे पास टर्म क्या बनेगी, -4 0 0 एंड रिस्पेक्टिव -4 डिवाइडेड बाय -4। अब हर एक टर्म -4 से डिवाइड हो रही है। मेरे पास टर्म क्या बनेगी उसको मैं लिख लेता हूँ, -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4 एंड रिस्पेक्टिव -4 डिवाइडेड बाय -4। कैंसिल किया, आंसर 1, कैंसिल किया, आंसर 1। 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड कर दें, आंसर 0 ही होगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 0 0 एंड 1। और ये भी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि बी इनवर्स बी करें या बी बी इनवर्स करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो नीचे आप लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब हम ओके जी, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। मैंने चेक करना है क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। चेक करने का सिंपल मेथड है क्या, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है इनको। मेरे पास टर्म है 3, 4, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिव 7, -4, -5 एंड 3। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया टर्म आ जाती है 3 7s are 21, 5 4s are 20, 3 5s are 15 and 5 3s are 15 respective। 4 7s are 28 minus 7 4s are 28 respective। 4 5s are 20 and 7 3s are 21। सॉल्व किया टर्म आ जाती है कैंसिल 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 एंड कैंसिल। मेरे पास टर्म क्या बन रही है 1 0 0 एंड 1। ओके, ये टर्म मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसके हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या क्या, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, हमें इसमें क्या कह रहे हैं, इन दोनों को चेक करें क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं एक दूसरे के या नहीं। सेम वही प्रोसीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास आ जाता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं एक दूसरे के, अगर नहीं आता तो नहीं। चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले मेरे पास टर्म आ रही है 1 2 2 एंड 3 रिस्पेक्टिव। मेरे पास टर्म आ रही है -3 2 2 एंड -1। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रोज को कॉलम के साथ एंड रिस्पेक्टिव कॉलम के साथ। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है 1 into 3 -3, 2 2s are 4, 1 into 2 2, 2 1s are -2। मल्टीप्लाई करूँगा रिस्पेक्टिव 2 3s are 6, 3 2s are 6। मल्टीप्लाई करूँगा 2 2s are 4, 3 1s are 3। अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दूंगा। -6 एंड +6 कैंसिल, +2 एंड -2 कैंसिल, टर्म आ जाती है मेरे पास 1 0 0 एंड 1। ये मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी के इक्वल है। अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या कह रहे हैं, सॉल्व करें, ए बी को मल्टीप्लाई करें, उसका इन्वर्स ले लें, बी इन्वर्स लें, ए इन्वर्स लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसकी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स। तो सबसे पहले मैं इसके ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, फिर इनवर्स की तरफ मैं मूव करूंगा। ब्रैकेट में आपके पास टर्म है ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास ए और बी का मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, वैल्यूज लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करते टर्म क्या आ जाती है, इस मैट्रिक्स को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास टर्म क्या आएगी, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है और कब कंफर्टेबल है। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4s are 16, 0 1s are 0, 4 2s are 8, 0 1s are 0 रिस्पेक्टिव। 1 को इस रो को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई किया मेरे पास टर्म आ जाएगी 4 + 2 2 -2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पास जो रिस्पेक्टिव टर्म आएंगी -16, 6, -8 एंड 0। मेरे पास ये टर्म क्या आ गई, ए बी की टर्म मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ओके, हम इसका इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला मुझे याद है, मैंने राइट साइड पर टॉप पे लिख भी दिया। मैंने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है तो कैसे निकलेगा, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आ जाएगी -16, 6, -8 एंड रिस्पेक्टिव 0। डिटर्मिनेंट लेना है, सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल्स की टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास 16 × 0 0, मिड में साइन माइनस, 6 8s are 48,
6 8 ज़ा 48, माइनस माइनस प्लस तो टर्म आ जाती है 48। ये 0 के इक्वल नहीं है, सोल्यूशन कंटिन्यू रहेगी। एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करूंगा, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। एडजॉइंट लेना हमने सीख लिया, डायरेक्ट एडजॉइंट ले लेते हैं इसका। डायगोनल्स की टर्म्स को इंटरचेंज कर दें, बाकियों के साइन चेंज कर दें। 8 एंड -6, मेरे पास ये और ये टर्म आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसका इन्वर्स में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए बी की टर्म मेरे पास क्या आ गई, 0 8 -6 एंड -16। डिवाइड किससे हो रही है, 48 से। हर एक टर्म को मैं 48 से डिवाइड करूंगा। डिवाइड कर लेते हैं, मेरे पास टर्म क्या आ रही है, 0 डिवाइडेड बाय 48 -6 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48 एंड रिस्पेक्टिव 16 डिवाइडेड बाय 48। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 0। सॉल्व किया, 8 1 ज़ा 8 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 8 ज़ा 16 1 ज़ा 16 3 ज़ा, यहाँ पे टर्म आ जाएगी 1/6 रिस्पेक्टिव -1/8 रिस्पेक्टिव -1/3। ये मेरी मैंने इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व की, जो कि लेफ्ट हैंड साइड आपको शो कर रही है। राइट हैंड साइड में क्या कह रही है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले मुझे बी इनवर्स और रिस्पेक्टिव ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है। तो पहले बी इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ। बी इनवर्स हमें क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करूंगा। मेरे पास टर्म है -4 1 -2 एंड रिस्पेक्टिव -1। बी इनवर्स सॉल्व करने के लिए टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, 4 -2 टर्म क्या आ जाती है, 4 + 2 टर्म आ जाएगी 6। मेरा बी का डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड कर लिया। अब मैंने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करके बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी। एडजॉइंट ऑफ बी हमें क्या कहती है, एडजॉइंट ऑफ बी है, मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ। टर्म्स को इंटरचेंज किया, -1 रिस्पेक्टिव -4, साइन चेंज करूँगा, -1 एंड रिस्पेक्टिव 2। मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी भी पड़ा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ बी भी पड़ा हुआ है। मैंने टर्म्स इसमें पुट करनी है ताकि मैं बी इनवर्स निकाल सकूँ। मेरे पास बी इनवर्स की क्या टर्म बन जाएगी, -1 -1 2 एंड रिस्पेक्टिव -4। टर्म डिवाइड किससे हो रही है, 6 से। मेरे पास बी इनवर्स की टर्म आ चुकी है। अब मैं ए इनवर्स सॉल्व करूंगा, फिर इन दोनों के आपस में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ए इनवर्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इनवर्स आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने लिख लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए 4 -1 0 एंड 2। डिटर्मिनेंट लेना है, मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8 -0। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 8। अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए ताकि मैं रिस्पेक्टिव ये टर्म फाइंड कर सकूं। एडजॉइंट यहीं पे निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। टर्म्स को इंटरचेंज करना है, 2 एंड 4, बाकी का साइन चेंज करना है, 1 एंड 0। मेरे पास ए इनवर्स की टर्म क्या बन जाएगी, मैं यहीं पे अगर इसको पुट कर दूं, मेरे पास टर्म आ जाती है 2 एंड 1 0 एंड 4। और हमें कह रहे हैं किससे डिवाइड करो, 8 से। तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। मेरे पास बी इनवर्स की टर्म ये पड़ी हुई है, ए इनवर्स की टर्म ये पड़ी हुई है। कंडीशन हमें क्या कह रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास रिस्पेक्टिव आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास टर्म्स पड़ी हुई हैं, एक बी इनवर्स की रिस्पेक्टिव ए ऑफ इनवर्स की। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि आपके पास कंडीशन हमें मेंशन कर रही है। आंसर मैंने टैली करना है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं। मेरे पास टर्म क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। टर्म्स लिख लेता हूँ सबसे पहले, -1 2 एंड रिस्पेक्टिव -4 डिवाइडेड बाय 6 एंड रिस्पेक्टिव टर्म आ जाती है 2 1 0 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, नीचे की टर्म रिस्पेक्टिव सॉल्व होती रहेंगी साथ साथ। मल्टीप्लाई की टर्म आ जाती है -2 + 2 0 + 8 रिस्पेक्टिव, -2 -4 0 एंड -16। नीचे 6 4 ज़ा 6 8 ज़ा 48। अब मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करके 48 से डिवाइड करना है, जो रिस्पेक्टिव टर्म आएंगी
उसको हम चेक कर लेंगे। मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे 0, यहाँ पे टर्म आ जाती है -6, यहाँ पे टर्म आ जाती है 8, यहाँ पे टर्म आ जाती है -16 डिवाइडेड बाय 48। अब यहाँ पे हर एक टर्म को 48 से डिवाइड करना है ताकि मैं रिस्पेक्टिव आंसर निकाल सकूँ। को 48 से डिवाइड कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। 0/48 -6/48 8/48 एंड -16/48। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, ये टर्म 0 एज इट इज़, 8 1s are 8 6s are, मेरे पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी 1/6 रिस्पेक्टिव। 6 1s are 6 8s are, मेरे पास टर्म आ जाएगी -1/8। 16 1s are 16 3s are, टर्म आ जाएगी -1/3। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 2। मैंने देखा कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। नीचे मेंशन कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और मैंने प्रूफ कर दिया। ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ है, पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज करके टर्म्स कह रहे हैं फाइंड करके दें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया, मेरे पास टर्म्स क्या अवेलेबल हैं, DA होल इनवर्स। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, फिर इनवर्स लूँगा। DA सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास D का मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, टर्म लिख ली 3 -2 1 एंड रिस्पेक्टिव 2। A का मैट्रिक्स मेरे पास पड़ा हुआ है, टर्म लिख ली 4 -1 0 एंड 2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या टर्म्स आती है मेरे पास। 3 4s are 12 -1, 3 0s are 0, 1 2s are 2 रिस्पेक्टिव। 2 4s are 8, 2 1s are 2 रिस्पेक्टिव। 2 0s are 0 प्लस 2 2s are 4। सॉल्व किया, टर्म आ जाती है मेरे पास 11 0 -10 एंड 4। मैंने ये DA की टर्म निकाल ली। अब हमें कह रहे हैं इसका इन्वर्स भी फाइंड करके दें। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, मेरे पास टर्म्स यहाँ पे क्या आ जाती हैं, 11 -10 रिस्पेक्टिव 2 एंड 4। मैंने DA की टर्म निकाल ली। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, इन्वर्स भी फाइंड करना है ताकि मैं रिस्पेक्टिव लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर सकूं। तो इन्वर्स का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, DA का होल इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ DA ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ DA। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ DA फाइंड करूंगा, फिर एडजॉइंट फाइंड करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ DA निकाल लेते हैं सबसे पहले। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 11 -10 2 एंड रिस्पेक्टिव 4। सॉल्व कर लेता हूँ। 11 × 4 44 माइनस 2 × 10 -20, माइनस माइनस प्लस, तो टर्म आ जाएगी 44 + 20। टर्म मेरे पास बनती है 64। ये डिटर्मिनेंट मेरे पास आ चुका है। अब एडजॉइंट मैंने फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ DA डायरेक्टली अगर मैं लिख लूँ, मेरे पास ये DA की टर्म है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे, 4 एंड 11। बाकी जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करेंगे, 10 एंड -2। मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया। वैल्यूज पुट करूंगा ताकि रिस्पेक्टिव DA इनवर्स फाइंड कर सकूं। DA इनवर्स मेरे पास टर्म क्या बनती है, एडजॉइंट की वैल्यू 4 10 -2 एंड 11 डिवाइडेड बाय 64। हर एक टर्म को आप 64 से डिवाइड कर दें, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। 4/64 -2/64 रिस्पेक्टिव, 10/64 एंड रिस्पेक्टिव 11/64। इसको अगर मैं कैंसिलेशन वगैरह करूँ, 4 को 64 से हम कैंसिलेशन करें तो मेरे पास आपका रिस्पेक्टिव टर्म आ जाएगी 4 1s are एंड 4 16s are, 2 1s are 2 32s are, 2 5s are 2 32s are। और ये टर्म आपके पास फर्दर सॉल्व नहीं होती, इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 1/16 -1/32 रिस्पेक्टिव, 5/32 रिस्पेक्टिव, 11/64। यहाँ तक मैंने एक साइड इसकी सॉल्व कर ली। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। मैट्रिक्स नंबर 1 है और मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी है। अब इसकी राइट हैंड साइड मुझे सॉल्व करनी है।
दोनों टर्म्स इक्वल आनी चाहिए, उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, ए इनवर्स एंड डी इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे ए इनवर्स और डी इनवर्स फाइंड करना ज़रूरी है। सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेता हूँ। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या टर्म है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 - 1 0 एंड रिस्पेक्टिव 2। सॉल्व कर लूँगा डिटर्मिनेंट, 4 2 ज़ार 8 माइनस 0, मेरे पास टर्म आ जाती है 8। डिटर्मिनेंट मैंने सॉल्व कर लिया। अब एडजॉइंट मैंने फाइंड करना है। एडजॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास, एडजॉइंट मेरे पास है, टर्म्स को इंटरचेंज करना है, बाकी का साइन चेंज करना है। मेरे पास टर्म आ जाती है 2 and 4 1 and 0। मैंने इसमें वैल्यूज फाइंड पुट करनी थी, तो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 1 0 and 4 रिस्पेक्टिव डिवाइड हो रहा है 8 से। मेरे पास ये क्या टर्म आ गई, ए इनवर्स की। उसी तरह मैं बी इनवर्स भी फाइंड करूंगा, डी इनवर्स फाइंड करूंगा। डी इनवर्स हमें क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाल लूंगा। डी की वैल्यूज क्या पड़ी हुई है, 3 - 2 1 एंड रिस्पेक्टिव 2। सॉल्व किया, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2। सॉल्व किया टर्म आ जाती है 6 + 2। सॉल्व किया टर्म आ जाती है 8। अब एडजॉइंट ऑफ डी निकालना है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए। एडजॉइंट ऑफ डी मेरे पास क्या टर्म बन जाएगी, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दूंगा, 2 and 3, बाकी का साइन चेंज कर दूंगा, 2 and -1। टर्म्स पुट करूंगा ताकि डी इनवर्स प्रॉपर्ली मेरे पास सामने आ जाए। टर्म्स पुट की, मेरे पास डी इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 2 -1 and 3 रिस्पेक्टिव 8। मेरे पास डी इनवर्स की वैल्यू भी पड़ी हुई है, ए इनवर्स की वैल्यू भी पड़ी हुई है। हमें कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें, मैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा ताकि रिस्पेक्टिव ए इनवर्स डी इनवर्स में फाइंड कर सकूं कि आपके पास क्या टर्म बन रही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ए इनवर्स एंड डी इनवर्स, मेरे पास ए इनवर्स की टर्म क्या पड़ी हुई है, लिख लेता हूँ। मेरे पास 2 1 0 and 4 डिवाइडेड बाय 8 रिस्पेक्टिव। मेरे पास डी इनवर्स की क्या टर्म पड़ी हुई है, 2 2 -1 and 3 डिवाइडेड बाय 8। ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, नीचे रिस्पेक्टिव टर्म सॉल्व होती जाएंगी साथ साथ। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 रिस्पेक्टिव, 1 2 ज़ा 2 प्लस 4 2 ज़ा 8 रिस्पेक्टिव, 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 3 ज़ा 12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 ज़ा 64। टर्म्स क्या बन जाएंगी, यहाँ पे मेरे पास टर्म्स बन जाएंगी 4 10 रिस्पेक्टिव -2 and 11 डिवाइडेड बाय 64। हर एक टर्म को 64 से डिवाइड करना है। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, -2 डिवाइडेड बाय 64 एंड 11 डिवाइडेड बाय 64। कैंसिलेशन करूंगा, जो जो टर्म कैंसिल होती है हम कैंसिल कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 4 16 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 32 ज़ा, 2 5 ज़ा एंड 2 32 ज़ा। मेरे पास टर्म के आंसर लिख देते हैं। मेरे पास आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, 1/16 रिस्पेक्टिव 5/32 रिस्पेक्टिव -1/32 रिस्पेक्टिव 11/64। मैंने इसको मैट्रिक्स नंबर 2 का नाम दिया, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड बन रही है। मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को देखा, दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो प्रूव हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही मैंने प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी 1.5 फिनिश होती है 9th क्लास की। इससे ऑनवर्ड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।